ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th लेवल पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये जो हम पढ़ेंगे क्लास 10th लेवल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्लास 10th लेवल में क्या होता है कि कुछ मिनिमम फार्मूला होते हैं, उन पे ध्यान देंगे, और ट्रिग्नोमेट्री की जो परिभाषा होती है उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें दो चीज़ें मेन होती हैं। ठीक, पहला इसको हम अगर इसको ध्यान देते हैं तो लिखा है त्रिकोणमिति। ठीक, अब हम इसको अगर तोड़ते हैं दो भाग में तो पहला आता है त्रिकोण। ठीक है, पहला आता है त्रिकोण, दूसरा आता है मिति। त्रिकोण मतलब बोल सकते हैं हम यहाँ पे ट्राई एंगल। ठीक है, मिति मतलब होता है फंक्शन। अब एंगल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ट्राई एंगल का मतलब होता है कि तीन कोण होंगे, मतलब कि तीन कोण होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीन कोण। ठीक है, फंक्शन मतलब होता है फलन। ठीक, फलन, फलन क्या होता है। फलन जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ध्यान देते हैं तो फलन में हम देखते हैं कि ये हो गया एक फलन, इसमें हमने कुछ रख दिया, मान ली एक्स रखा, तो ये जो पूरा जो कहलाएगा ये एक फलन है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का जो ये सिंबल है, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है। ठीक, तो ये एक फलन है, जो एक्स है एक फलन है। ठीक है, ऐसे ही अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फलन आते हैं। पहले उन नॉर्मली जो देखते हैं इनमें जैसे होता है साइन थीटा, सेकंड पे हो ले लेंगे हम कॉस थीटा। ठीक, थर्ड पे ले लेंगे हम टैन थीटा। अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। जो फोर्थ वाला होता है आपका कॉसेक होता है, कॉस का होता है सेक थीटा। ठीक, टेन का होता है कॉट थीटा। हमने इसको साथ साथ इसलिए लिखा है क्योंकि पढ़ने में आसानी होगी। साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। यहाँ पे जो थीटा यहाँ पे हमने जो लिया है, इस थीटा को हम रिप्लेस करके एक्स इजकल टू थीटा, मतलब कि हम एक्स के स्थान पे थीटा लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पे एक्स लिख सकते हैं। और ये जो थीटा है ये क्या है, एंगल है। ये जो एंगल है उसी को हम यहाँ पे थीटा लिए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं थीटा इजकल टू क्या बोल सकते हैं, एंगल, एंगल बोल सकते हैं। अब हम इस पे देते हैं, इसमें हमने बोला कि तीन कोण, ट्राई एंगल। ठीक है, तीन कोण, तो यहाँ पे तीन कोण क्या हो सकते हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के परिभाषा पे। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो त्रिकोणमिति हम किसे कहेंगे, इसके हम लिख सकते हैं कि गणित, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज में कोणों और उनके भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि चाहे जो ट्राइग्नोमेट्री है, इसे हम इसको परिभाषित करने में क्या लिखा है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज में कोणों और उनके भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। मतलब कि जो कोण होंगे मतलब एंगल होंगे, और उसके बाद क्या होंगे, साइड्स होंगे, बोले तो भुजा होंगे, इनमें हम क्या करेंगे, एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक, एक रिलेशन डिफाइन करेंगे कि इसके और इसके बीच में
क्या रिलेशन है। ठीक है, हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है एक समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमने इसके एक एक पॉइंट को मार्किंग भी कर ले रहे हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसमें भी हम कुछ कंडीशंस देखेंगे। कुछ कंडीशंस ये देखेंगे कि अगर ये 90 डिग्री का है, ये समकोण त्रिभुज मतलब कि जो उसका एक एंगल होगा, थीटा हम बोल सकते हैं कि थीटा 1 होगा, वो 90 डिग्री फिक्स होगा। तो हम ये बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज होगा उसमें थीटा 1 90 डिग्री फिक्स है। अब थीटा 2 और थीटा 3 ये दोनों थीटा क्या होंगे, ये हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास थीटा 2 अगर है तो हम थीटा 3 निकाल लेंगे, अगर ये है तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बीच में पहले रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे थीटा 1 लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, बी वाले एंगल बी पे लिया है थीटा 1। इसको अगर हम ध्यान देते हैं तो अब हम क्या देखेंगे, इसको अगर ध्यान देते हैं तो जो एंगल बी है, एंगल बी का जो फेस है वो किधर आता है, एंगल ए के साइड आ रहा है ना, ए और सी के साइड आ रहा है। तो ए और सी के साइड एंगल बी का फेस आ रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया लंब। ठीक है, लंब हो गया, लंब हो गया, ये वाला लंब हो गया। उसके बाद उसके जो नीचे वाला हो गया वो उसका हो गया आधार, और जो ऊपर वाला बच गया ये उसका हो गया कर्ण। मैंने क्या बोला कि जो एंगल बी है, बी के जो सामने वाला फेस दिख रहा है वो हो गया लंब। ठीक, और इसके जो बी के जो नीचे वाला दिख रहा है ये हो गया आधार, और इसके ऊपर वाला हो गया कर्ण। मतलब कि जो बी है तो ये जो एंगल है इधर सामने वाला हो गया, तो ये AC हो गया। ठीक है, AC क्या है, लंब है। ठीक, आधार की बात करें तो क्या यहाँ पे हो गया BC, BC यहाँ पे क्या है, ये वाला आधार हो गया। ठीक, अगर कर्ण की बात करें तो A और B, तो AB यहाँ पे इसका कर्ण हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह हम अगर यहाँ पे हम थीटा 2 लेते हैं, अगर थीटा 2 लेते हैं तो सेम इसमें भी ये पर्पज़ है। अगर हम एंगल A की बात करें और थीटा हमने 2 ले लिया है, ठीक है, एंगल A की बात करें और थीटा हमने 2 ले लिया है, तब क्या होगा, तब उस समय इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, थीटा 2 के लिए A का फेस किधर है, B के साइड है, तो इसके लिए लंब क्या होगा, इसके लिए जो लंब होगा वो होगा BC। ठीक है, आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आधार, अब इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, AC इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या होगा, कर्ण सेम रहेगा, कर्ण क्या होगा, सेम रहेगा, तो इसका कर्ण AB। अब इस पे एक फॉर्मूला बन के आता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहता है, ये प्रमेय कहता है कि जो लंब है और जो आधार है इसका स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहता है कि जो लंब है और आधार है इसका स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम लंब का स्क्वायर करें प्लस आधार का स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये दोनों कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका पाइथागोरस प्रमेय है। ये एक बेसिक चीज़ है, ये जो बेसिक चीज़ है ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, क्लास आगे ये तो क्लास 8 9th के बच्चों को भी आजकल पढ़ाया जा रहा है, बट क्लास 10th में जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं किए हैं, जिनको अभी अच्छे से कुछ क्लियर नहीं है, उनके लिए है। और एक और चीज़, अगर ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले हम बेसिक चीज़ें हर एक चीज़ समझ लेते हैं। ये मेरा मैथ का आज फर्स्ट क्लास है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।